अरे सुन, ज़्यादा मेकअप करके मत आना और यदि हो सके तो कोई अच्छा परफ्यूम यूज़ कर लेना। अरे नहीं नहीं, परफ्यूम यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू बस चला आ और याद करके मोबाइल लेते आना और आकर बहुत ही अच्छे से बात करना। दादी को अगर एक बार इम्प्रेस कर लिया तो हमारी शादी फाइनल समझ लेना। फ़ोन पर राधा रोहन से बोली जा रही थी। उधर से धीमी आवाज़ में रोहन ने कहा, अरे बाबा, मुझे पता है किस तरह से दादी को इम्प्रेस करना है, तुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जो जीन्स कुछ दिनों पहले मैं खरीद कर दी थी उसे ही पहन कर आना और एक डेनिम शर्ट भी चढ़ा लेना। एक सांस में राधा बोले जा रही थी। घर के लोगों के लाख मना करने पर भी राधा ने किसी को बिना बताए रोहन से प्यार कर बैठी थी। उसके दादाजी और उसके पिताजी दोनों ही वकील थे। रोहन को अभी नौकरी मिले हुए सिर्फ 6 महीने ही बीते थे। इधर राधा के लिए उसके घर वाले रिश्ते देख रहे थे। घर के मुखिया की बात करें तो वो अभी भी उनके दादाजी रामनाथ जी ही थे। रामनाथ जी स्वभाव से बहुत ही कड़क मिजाज के हैं, पर उनका आंतरिक मन बहुत ही कोमल है। यह बात राधा भी अच्छी तरह से जानती थी और इसलिए उसने दादाजी को ही रोहन के बारे में बताना उचित समझा। रोहन के बारे में सुनते ही दादाजी ने कहा, लड़का चाहे दिखने में कितना ही अच्छा हो या बुरा हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बेटा ध्यान रखना कि वो तेरे मम्मी पापा के सामने कोई ऊंच नीच वाली बात ना कह दे, जिससे कि तेरे माता पिता को लड़का ना जचे। राधा फोन पर ही रोहन को बता दी कि वो कोई ऐसी बात उनके माता पिता के सामने न करते जिससे कि राधा के माता पिता को बुरा लगे और उन्हें ये रिश्ता मंजूर ना हो। घर के अंदर प्रवेश करते ही रोहन ने दादाजी को प्रणाम किया, फिर राधा के मम्मी पापा को। शाम को अकेले ही रोहन राधा के घर के सामने आकर पहुंचा। घर के सामने आकर खड़े होते ही रोहन को समझ नहीं आया कि वो अब क्या करे। प्रेम करते समय उसे तब भी इतनी घबराहट नहीं हुई थी जो आज हो रही थी। यहाँ पर राधा के घर के अंदर जाने की बात सोचकर ही उसके टेंशन से पसीने छूट रहे थे। इतना सब सोचते सोचते ही उसने डोरबेल पर हाथ रखा। दरवाजा खुलते ही उसने दादी को सामने खड़े हुए पाया। दादी के बारे में राधा से उसने न जाने कितनी बातें ही सुनी थी। कड़क मिजाज के ऐसे व्यक्ति के सामने 2 मिनट खड़े रहने में कितना कष्ट होता है वो आज समझ पा रहा था। रामनाथ जी तीखे नजरों से कुछ देर के लिए रोहन को देखते रहे, फिर कुछ सोचकर उसे अंदर आने के लिए कहा। अंदर प्रवेश करते ही उसकी आंखें राधा को ढूंढने लगी। वीडियो कॉल के समय उसने कई बार घर के दीवारों को देखकर अंदाजा लगाया था कि राधा का घर बड़ा और खूबसूरत है। दोपहर को राधा अपने कमरे में रोहन के बारे में ही सोच रही थी। कितना स्मार्ट और वाचाल है रोहन, पर जब घर आया तब वो कैसे एक शांत बच्चे जैसा पापा और दादी के सामने बैठा रहा। रोहन का यह नया रूप भी उसके मन को मोह लिया था। यही सब सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। एक गर्म हाथ के स्पर्श से उसकी आंख खुली। देखा तो सामने दादी आकर खड़े हुए थे। वो दादी को देखकर आश्चर्यचकित हो गई और बोली, आप यहाँ कब आए दादी? दादी उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोले, कुछ देर पहले ही मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं एक बात कहने आया हूँ बेटी, तेरी शादी के लिए यदि हम कुछ साल और इंतजार करते तो कैसा होता, पर पापा तो इसी साल करना चाहते हैं। वो मैं अखिलेश को समझाकर कहूँगा कि 1-2 साल के बाद तेरी शादी करे। तो क्या आप लोग 2 साल तक मेरी शादी को टालना चाहते हैं? इसका मतलब क्या है? फिर आप लोग कोई दूसरा लड़का देखकर दूसरी जगह शादी तय कर देंगे, यही प्लान है ना आप लोगों का? वो बात नहीं है बेटी, शादी कोई खेल थोड़ी है, ये तो जीवन भर का रिश्ता है। शादी बहुत ही देख परख कर की जाती है। अच्छा चलो देखते हैं क्या किया जाता है। अगले संडे को तो रोहन और उसके मम्मी पापा आ रहे हैं, बात चलने दीजिए, फिर कोई डिसीजन लीजिएगा, राधा ने कहा। अगले संडे रोहन और रोहन के मम्मी पापा और उसके मामा जी शादी की बात करने के लिए आ गए। राधा के घर वालों ने उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। उसी दिन उन्होंने शादी की तारीख भी तय कर डाली। राधा यह सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी जल्दी वो लोग शादी की तारीख ठीक कर देंगे। बातों ही बातों में रोहन के मामा जी ने लेन देन की बात शुरू किया। राधा के मम्मी पापा कुछ नहीं बोले। दादी का चेहरा उतर गया। रोहन के मामा जी ने अब कहा, हम लोग आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, बस रोहन का एक शौक है मारुति सुजुकी कार लेने की, आप सिर्फ उसे ही पूरा कर दीजिएगा।
हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोगों को अपनी बेटी को जो भी देना है दीजिएगा, हम किसी प्रकार का कोई डिमांड नहीं रखते हैं। राधा के पिताजी ने अपनी बेटी की खुशी के लिए उनकी मांगों पर राजी हो गए। राधा की माँ को लड़का बहुत ही पसंद आया। एक बार सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए वो लोग लड़के के घर जाकर उन्हें देखकर आएंगे, ऐसा निर्णय लिया गया। दादाजी ने लड़के वालों की ओर से मारुति कार लेने की बात राधा को नहीं बताई, पर रात के डिनर के समय यह बात उसके कानों में आई। मम्मी पापा से कह रही थी, नई कार लेने में कितना खर्च आएगा जी? पापा चिंतित स्वर में बोले, लगभग 10 से 14 लाख लग तो जाएंगे ही, रोड टैक्स लेकर। राधा को कुछ समझ नहीं आया, वो आश्चर्य में पड़ गई। उसने तुरंत ही पापा के पास जाकर पूछा, ये गाड़ी किसके लिए है पापा? वो कुछ नहीं बेटा, हम जो तेरे भाई के लिए कार लेने की बात सोच रहे थे, वैसे ही एक कार रोहन ने मांगा है। उसकी बहुत दिनों की इच्छा है और तू भी तो इस कार को यूज करेगी। यह सब सुनकर राधा के सिर पर गुस्सा सवार हो गया। उसे अपने रूप, रंग और गुणों पर बहुत ही गर्व था और वह कभी भी नहीं चाहती थी कि कोई उससे दहेज लेकर शादी करे। उसे तो केवल वैसा लड़का चाहिए था जो सिर्फ और सिर्फ राधा से प्रेम करता हो, उसके धन दौलत संपत्ति से नहीं। उसके परिवार में आज तक कभी भी किसी ने दहेज लेकर या दहेज देकर शादी नहीं करी थी। राधा कभी नहीं चाहती थी कि उसकी शादी दहेज देकर हो। उसका मन टूट गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि रोहन उसके साथ कभी ऐसा कर सकता है। राधा ने अब रोहन को फोन लगाया। ये सब क्या है रोहन? तुमने मेरे पापा को मारुति कार क्यों देने को कहा? अरे मैंने नहीं मांगा है, दरअसल वो मामा जी अचानक ही कह दिए। और नौकरी करने वाले लड़कों को कुछ नहीं दोगी, ये क्या हो सकता है? और वैसे भी तुम्हारा एक भाई भी है, उसकी भी शादी होगी। समझने की तुम कोशिश करो राधा। गाड़ी को क्या मैं सिर्फ अकेले यूज करूंगा? तुम भी तो उसे यूज करोगी। बहुत दिनों का शौक है मेरा कि मैं एक मारुति कार ड्राइव करूं, इसलिए मामा जी ने कहा है। तुम क्या इससे नाखुश हो या कुछ माइंड की हो? राधा कुछ देर चुप रही और फिर बोली, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा करोगे। मैं आंतरिक रूप से आहत हुई हूँ, मेरे मन को ठेस पहुंची है। देख, मम्मी पापा अभी जो दे रहे हैं दे देंगे, पर बाद में और कुछ नहीं मिलने वाला है हम लोगों को। तुम्हारा एक भाई भी है, शादी होने पर उसे ही सब कुछ मिलेगा, इसलिए अभी अगर नहीं लेंगे तो यह बुद्धिमानी का काम नहीं होगा। राधा व्यंग करते हुए बोली, पापा ने कहा है सब कुछ देंगे, और क्या क्या चाहिए सिर्फ बोलो। चांद का टुकड़ा भी अगर बोलोगे तो वो लाकर तुम्हें दे देंगे। अब बोलो पापा से क्या क्या मांगू? रोहन को अब समझ में आ गया कि राधा के गले का स्वर और हाव भाव बदल गया है, पर फिर भी रोहन ने कहीं दहेज हाथ से ना निकल जाए इसी के डर से बोल बैठा, अब तुम ही देख लो कि और क्या चाहिए। जो चाहिए होगा तुम मांग लेना। शादी के बाद मुझे जो जरूरत होती, क्या तुम इतना भी मुझे दे नहीं सकते थे? राधा ने रोहन से पूछा। मैंने तो अभी अभी नौकरी शुरू की है, अभी पैसे भी उतने मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पिताजी तो देने के लिए तैयार ही हैं। तुम उनकी एकमात्र बेटी हो, जो दे रहे हैं वो तुम क्यों नहीं लेना चाहती हो? अच्छा ठीक है, तो बोलो और क्या क्या चाहिए? राधा अब परखना चाहती थी कि रोहन कितना लालची हो गया है। रोहन ने अब धीरे से कहा, गोल्ड ज्वेलरी कितने देंगे तुम्हारे पापा? 40 से 50 भरी तो देंगे ही, राधा ने कहा। रोहन के मन में तो अब लड्डू फूटने लगा। इतने सारे गोल्ड ज्वेलरी आज तक रोहन ने कभी देखा भी ना होगा। रोहन अब कहने लगा, यह तो पहले से ही तैयार करके रखा होगा, अभी इतनी ज्यादा महंगाई में तो बनाना बहुत ही मुश्किल है। हाँ वो तो है, ये सारे ज्वेलरी पहले का बनाया हुआ है। राधा ने उसके मन को खुश करते हुए कहा, तो मैं और भी कुछ मांग सकता हूँ, क्योंकि ज्वेलरी तो पहले से ही बनाई रखी है और इसलिए उनमें अब पैसे भी नहीं लग रहे हैं। मेरा मतलब है कि तुम मांग सकती हो, क्योंकि आखिरकार तुम ही तो यूज करोगी, रोहन ने उत्साह भरे स्वर में कहा। राधा भी अब उसके ताल में ताल मिलाकर परखना चाहती थी कि रोहन कितना नीचे गिर सकता है। हाँ बोलो और क्या मांगू पापा से? रोहन बोला, अब तो गाड़ी के साथ और भी कुछ चीजें ले लेने से अच्छा ही होगा। मेरा मतलब है कि मैं नहीं मांगूंगा, तुम्हें जो जो चाहिए वो तुम ले लेना। अच्छा ठीक है, तुम ही बता दो कि मैं क्या क्या मांगू। राधा रोहन के मन में क्या चल रहा है उसे जानने की कोशिश करने के लिए बोली। रोहन बोला, वैसे तो ज्यादातर माता पिता बेटी को सोफा, अलमारी, पलंग, डाइनिंग टेबल देते हैं। बहुत से माता पिता ड्रेसिंग टेबल भी देते हैं और कोई कोई वॉशिंग मशीन भी दे देते हैं, ताकि कपड़े धोने में बेटी को तकलीफ ना हो। इसके अलावा फ्रिज और न जाने कितने कुछ दिया करते हैं। अब तुम देख लो इनमें से क्या क्या लेना है और परिवार के लिए तुम अपनी कमाई से क्या क्या खरीद सकते हो। रोहन,
अचानक से राधा के इस बात को कहते ही कुछ देर के लिए चुप हो गया रोहन। नौकरी को अभी 6 महीने ही हुए हैं। मेरे हाथ में ज़्यादा रुपये भी अभी नहीं है। इतने सारे ज़रूरत के सामान एक साथ खरीदने में मुझे बहुत समय लग जाएगा। तुम्हें अगर मन हो तो ये सब मांग लेना, नहीं तो इन्हें मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, रोहन ने कहा। राधा बोली, मेरा मन नहीं है इसलिए मैं पापा से कुछ नहीं मांगूंगी, यहाँ तक कि मैं गोल्ड ज्वेलरी भी नहीं लूंगी। रोहन अब मुस्कुराकर कहता है, ये सारी ज्वेलरी तो तुम्हारी ही है, तो उसे क्यों नहीं लोगी? राधा बोली, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। क्या तुम पागल हो गई हो जो गोल्ड ज्वेलरी नहीं लोगी? नहीं, मैं सच में इसे नहीं लूंगी। शादी में मैं इमिटेशन ज्वेलरी ही पहनूंगी। बचपना मत करो राधा, 40 से 50 भरी सोना कोई छोड़ता है क्या? मैं सच कह रही हूँ रोहन, गोल्ड ज्वेलरी मैं नहीं पहनूंगी, ना ही उसे मैं अपने साथ लेकर आऊंगी। तुम सिर्फ अपने मारुति कार को लेकर खुश रहो, मैं इमिटेशन ज्वेलरी से काम चला लूंगी। अब रोहन का स्वर तेज हो गया। सच में तुम पागल हो गई हो क्या? अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें हमारे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मामा जी ने कहा है कि वो अपने किसी दोस्त की लड़की से बात कर रहे हैं। हम जो मांगेंगे वो सब कुछ दे देंगे। कुछ देर के लिए राधा चुप हो गई। इन 4 वर्षों से जिसके साथ इतना अच्छा रिश्ता बनाया था, उसे कैसे वो पल भर में तोड़ सकती थी, इसलिए थोड़ा रुक गई। राधा अब बोली, मेरे पापा के एक दोस्त ने भी उनके लड़के के बारे में कुछ दिनों पहले ही कहा है। उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, न ही कोई रुपया, न ही कोई पैसा, न ही कोई ज्वेलरी, न ही कोई गाड़ी, न ही कोई शौक। उन्हें सिर्फ एक लड़की चाहिए जिसका मन जल की भांति स्वच्छ हो, न उसमें कोई धूल जमी हो, न ही उसमें कोई छल कपट हो। उन्हें बस एक स्वच्छ मन की लड़की चाहिए जिसमें मनुष्यता हो। तुम जैसे लालची लोग ही समाज को दूषित कर रहे हो और ऐसे लोगों के साथ मैं कभी भी शादी नहीं कर सकती। और हाँ, तुम्हारे मामा जी से कहना कि आइंदा मेरे पापा या दादाजी को फ़ोन ना करे, नहीं तो तुम लोगों का मैं वो हर्ष करूँगी जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकोगे। और कभी भी तुम मुझसे मिलने या बात करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। इतना कहकर राधा ने फ़ोन रख दिया। पीछे खड़े दादाजी ने सब सुन लिया था। उन्हें देखते ही राधा उनके गले लग गई। आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। दादाजी के पलकें भी भीग आई, ये सोचकर कि उनके बेटे ने पोते की परवरिश में कोई गलती नहीं की है। आज राधा ने रोहन को जो करारा जवाब दिया था वो जिंदगी में हमेशा याद रखने लायक था।